ये रहस्यमय है। ये सब रहस्यमय कुआं है। राजा महाराजा जो जिस समय थे उस समय का कुआं है ये। और यहाँ से यात्रा निकलता है जगन्नाथपुरी का यात्रा। हाँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को निभा गोलू ब्लॉग्स में। तो आज हम चलने वाले हैं पटना के विष्णु मंदिर। चलिए आपको चलकर दिखाते हैं। हमारी गंगा जी हैं, हमारा खचकल्ला घाट है, ये देखिए। यहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और आज होलिका दहन है, तो हम सब के तरफ से आप सभी को होलिका दहन का हार्दिक शुभकामना। चलिए चलते हैं विष्णु जी का मंदिर। यही है कंगन घाट हमारा, यहाँ पे गुरु नानक जंगल कंगन फेंके थे और सारे सेना लोग गए थे निकालने के लिए, बस कंगन नहीं निकला। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे विष्णु मंदिर, जो सबलपुर में है, देख सकते हैं आप। तो चलिए चलकर अंदर दिखाते हैं और यहाँ के बारे में पता करते हैं क्या क्या महत्व है। चलो तो हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ के बाबा को खोजते हैं, बाबा से खोज कर और बाबा से पता करते हैं कि क्या क्या है यहाँ का महत्व। चलिए पहले अंदर चलकर दर्शन कर लेते हैं। यहाँ से यात्रा निकलता है जगन्नाथपुरी का यात्रा। हाँ। अंदर थोड़ा सा करके दिखाइए। देख लीजिए दोस्तों, हम जितने बारीकी से दिखा रहे हैं। जय विष्णु भगवान, आपका दर्शन और यहाँ पे विष्णु जी का, तो लीजिए दर्शन कीजिए विष्णु भगवान जी का। बहुत अच्छा प्रतिमा है। और ये है लक्ष्मी माता, देख सकते हैं। आप थोड़ा बताइए मंदिर के बारे में, यहाँ का क्या महत्व है और कैसे कैसे। सुन लीजिए। हाँ बताइए। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, अच्छा। समझ गए ना। हाँ। इसको राजा मान सिंह ने बनाया 1700 कुछ काल में। अच्छा। बच गए जी। जिसको बिहार अभिलेखागार में इसका गजट में इसका पूरा उल्लेख है। बच गए। और क्यों बनाया, इसका भी तो कारण होगा ना। बताइए। तो वो जा रहा था, राजा मान सिंह अकबर का सेनापति था। वो इसी उत्तर वाहिनी और दक्षिण वाहिनी गंगा से जा रहा था कलकत्ता में। अच्छा। अपना सैनिक लेकर के। कलकत्ता का जो नवाब था, जो रियासतदार था, क्या नाम, कोई मुस्लिम था, उसका नाम हम कभी याद नहीं है। अच्छा। उसने इसको टैक्स नहीं दिया था अकबर को। इसलिए अकबर का हुक्म था कि जाकर के उससे टैक्स वसूल। अच्छा। तो पहले यही एक मार्ग था, गंगा के नदी के किनारे से ही नाव से सहारे जाते थे। अच्छा। तो नाव के सहारे जा रहा था, विश्राम किया। यहाँ विश्राम करके यहाँ स्थान पर आया तो लोग गाँव फल पर लोग से कहा कि भाई क्या बात, तो बड़ा सेना आया हो। तो ऐसी बात है। तो भाई हुआ कि यहाँ तो कुछ जंगल था ना। अच्छा। पहले पूरा जंगल था। पूरा जंगली इलाका था, कुछ नहीं था यहाँ, गंगा अच्छा। के किनारे था, इसलिए अच्छा। यहाँ वो टिक गया। अच्छा। टिकने के बाद वो गया। और जाने के बाद ही आगे कौड़िया खाड़ एक जगह है। कौड़िया खाड़। कौड़िया खाड़ एक जगह है। अच्छा। वहाँ वो रुक गया, क्योंकि वहाँ धारा बहुत तेज था वहाँ का। अच्छा। वो धारा उसको रोक दिया। हाँ। वहाँ रोकने के बाद वो कहा कि हो गंगा माँ, अगर हम उधर से विजयी होके आएंगे तो मतलब हम एक मंदिर यहाँ बनाएंगे। बन गया। तो
यहाँ जब वो रात को सोया हुआ था तो उसको इस सपने में आया कि यह स्थान जो है ज्ञानवर्धक है, ज्ञान है यहाँ। अच्छा। ज्ञानवर्धक क्यों कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण हाँ। मथुरा से सेना साज कर लाए थे अच्छा। और जरासंध को मारने के लिए। अच्छा। गया यहाँ का राजगीर का राजा जरासंध था, हाँ। उसको मारने के लिए। तो जरासंध मरता उरता नहीं था, सेना इसका मर जाता था। तो सारा वहाँ से जो सेना साधते तो उसको जरासंध मार जाता था, या जो घायल हो जाता है युद्ध से भाग जाता था, बच गए। तो वहाँ के यादव लोग जो वहाँ से कृष्ण के साथ आए, वो यहाँ आसपास के गांव में जो घायल हुए थे या भाग गए जरासंध के डर से, वही लोग यहाँ बसे हुए हैं, मर गए कि नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण का सब सेना मर गया, तो अब सोचे कि साहब ये क्या होगा। तो वही ये स्थान पर आकर के अपना रथ लगा करके, और गंगा का स्थान सुंदर स्थान था, और यहाँ के सो गए। तो देखे कि पेड़ पर, यहाँ ताड़ के पेड़ पर एक कौवा जो है लकड़ी को, पत्ता होता है ना ताड़ का, उस लकड़ी को चीर रहा है। अच्छा। चीरने के बाद वो चीर दिया उसको। तब उनको एहसान हुआ, सोए यहाँ बड़े पड़े, उनको एहसास हुआ कि जरासंध भी तो बीच से जुड़ा हुआ है ना, जरासंध बीच से ज्वाइंट था। अच्छा। पैदा हुआ था तो अलग अलग हुआ था। दोनों स्थान पर जरा नाम की एक वन देवी थी, जो राजगीर में जिसका भी मंदिर है, हाँ। वो उसको जोड़ दिया और बनौषधि जंगल का दवाई उवाई लगा के उसको चिपका करके राजा के यहाँ फिर हाजिर कर दिया। जरासंध का बाप का नाम बृहस्पति था, समझ गए, उसको हाजिर कर दिया और जरासंध को जोड़ दिया। तो जरासंध इतना बलशाली था कि वो कृष्ण को बहुत बार बार पराजित कर देता था। अच्छा। यहाँ तक कि मथुरा छोड़ने के मजबूर कर दिया, और वो चला गया, भगवान श्री कृष्ण उसको छोड़ करके चले गए, या क्या कहते हैं, द्वारका। समझ गए, कृष्ण भगवान को भी पराजित किया हुआ, एक बार नहीं, 14 बार की 15 बार है। अच्छा। समझ गए कि यहाँ साज के लाए तो भगवान यहाँ से भी भागे, तो रण छोड़ अभी जगह राजगीर में है, समझ गए। तो वही आकर के यहाँ सोए थे कि सवाई मार देता है। मथुरा वाला के यहाँ जाते हैं तो कहता है कि यहाँ के ज़्यादा सबको ठग ठग के ले जाता है और वहाँ मरवा देता है। कि बड़का ये गड़बड़ आदमी, अच्छा आदमी नहीं है, कोई नहीं आने को तैयार हुआ। तब किसी तरह से उन्हें भीम और अर्जुन को तैयार करके यहाँ से लाया, और वही सूत्र मिला, इसको ज्ञान मिला कि जरासंध बीच से जुड़ा हुआ है, उसको ऐसे चीर देंगे तो मर जाएगा। तो किसी के दिमाग में ये बात है कि भीम मल्लयुद्ध जानता है, जरासंध भी मल्लयुद्ध जानता है, तो इसको कृष्ण मतलब पराजित करेगा भीम, और भीम पराजित करेगा, हम बता देंगे कि ऐसे मर जाएगा। वही आया, उसी युक्ति से जरासंध को मारा गया। जरासंध मारा गया, 1600 राजा मुक्त हुए, वहाँ से 1600 लड़की मुक्त हुई, और जरासंध का आतंक इस इलाके से मिट गया। तो भगवान की इसी ज्ञान स्थली पर ज्ञान मिला इसको, मान सिंह को। ये जो 1600 जो 1700 हाँ ऐसा कुछ है। नहीं, जो 1600 जो लड़की बोल रहे हैं कि हाँ, छोटा, हाँ, ये जो कृष्ण भगवान से जो शादी हुआ था 1608 लड़की, हाँ, वही लड़की सब। तो अच्छा, वो लड़कियां सब कही जरासंध से जेल से छूटने के बाद, अच्छा, कही कि हमारा तो कोई अब है नहीं, माँ बाप हमको स्वीकार करेगा नहीं, है ना, तो हम कहाँ जाएंगे, तो आप ही मेरे साथ शादी कर लो। तो वो सब लड़कियां इनसे शादी कर लिया, सब जाके मथुरा में बस, यहाँ हाँ मथुरा में बस गई, और वो सखी संप्रदाय के नाम से जानी जाती हैं। समझ गए। जो 108 लड़कियां का जो 1600 जो 8 लड़कियां का जो कांड था, यही मिला हुआ है। और वही मान सिंह जब वहाँ गया, वहाँ से विजय होकर के आया, तो उसकी माँ मर गई रास्ते में। तो बैकरपुर मंदिर जो है, यहाँ से बैकरपुर मंदिर, उस वहीं पर उसका दाह संस्कार हुआ। इसलिए उसका भी मंदिर उसने बनाया, और उसके बाद यहाँ आया, यहीं से हमको ज्ञान मिला था। तो उसने अपने राजा लोगों के, यहाँ पटीदार लोगों को कह करके मंदिर को पूरा बनवा दिया। जो ये सब आज का बना हुआ पत्थर देख रहे हो ना, आज का बना हुआ नहीं है, सब आज का बना हुआ नहीं है, बहुत पुराना है। तो बिहार अभिलेखागार है पटना में, लोक सेवा आयोग के बगल में, उसमें इसका खाता बही सब है। अखबारों में इसका बराबर न्यूज आता है, उसको देखो तो पता लगेगा कि विष्णु मंदिर की स्थापना कब हुई
और कैसे हुई क्या हालत में हुई। और प्रसिद्ध ये ज्ञान स्थली के रूप में है और प्रसिद्ध है। विष्णु भगवान के इतना प्राचीन मंदिर है, इसको लोग जानते हैं। और ऐसा मंदिर आपको बिहार में बहुत कम मिलेगा। यहाँ का राजा मान सिंह थे। यहाँ का राजा नहीं था, मान सिंह तो राष्ट्र सेनापति था अकबर का। अकबर का सेनापति था। अकबर पूरे सम्राट था, पूरे भारत में उसका शासन था। हाँ, मुगल साम्राज्य, मुगल सम्राट का तो उसका सेनापति था। और जो राजा टैक्स नहीं देता था अकबर को, उसको सेनापति युद्ध करके अपना उससे टैक्स वसूलता था। काफी बड़ा में फैला हुआ है। वहाँ वन में लिखा हुआ है कोई राजा। शिव जी का कलाकार का कलाकार है यार। अच्छा, एक से एक कलाकार। ये कलाकार का कलाकारी है ना। कलाकार के कलाकार बनाया हुआ पेड़ में बना दिया। अच्छा, हाँ, चलिए गंगा जी को दिखाते हैं। बोलिए। तो गाइस चलिए, बाबा तो नहीं है लेकिन एक बाबा जी की तरह है। बाप है, बाबा जी का बाप है। तो अरे चलिए, और बहुत बड़ी बात है यहाँ तो। ये सब जो बाबा जी है, बाबा जी हैं। हम बाबा जी नहीं हैं, हम पुजारी हैं। आप पुजारी हैं? और रजिस्टर्ड पुजारी हैं। अच्छा ये सब जो बाबा जी है जात का ब्राह्मण है, अच्छा हम जात के तेली हैं। अच्छा लेकिन रजिस्टर्ड है बिहार सरकार, भारत सरकार, ऑल इंडिया सरकार से। अच्छा साहित्य सेवी हैं, अच्छा। साहित्यकार हैं। हाँ। जो ये लोग जिंदगी में नहीं कर सकता है वो काम हम कर चुके हैं। अच्छा, तो आप थोड़ा बताइए मंदिर के बारे में, यहाँ का क्या महत्व है और कैसे कैसे। ये सुन लीजिए, हाँ बताइए। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, अच्छा, समझ गए ना। हाँ इसको राजा मान सिंह ने बनाया 1700 कुछ काल में, अच्छा बच गए। जी। जिसको बिहार अभिलेखागार में इसका गजट में इसका पूरा उल्लेख है, बच गए। और क्यों बनाया इसका भी तो कारण होगा ना, बताइए। तो वो जा रहा था, राजा मान सिंह अकबर का सेनापति था। वो इसी उत्तर वाहिनी और दक्षिण वाहिनी गंगा से जा रहा था कलकत्ता में, अच्छा। अपना सैनिक लेकर के। कलकत्ता का जो नवाब था, जो रियासतदार था, क्या नाम, कोई मुस्लिम था, उसका नाम हम कभी याद नहीं है। अच्छा, उसने इसको टैक्स नहीं दिया था अकबर को, इसलिए अकबर का हुक्म था कि जाकर के उससे टैक्स वसूल। अच्छा, पहले यही एक मार्ग था, गंगा के नदी के किनारे से ही नाव से सहारे जाते थे। अच्छा, तो नाव के सहारे जा रहा था, विश्राम किया यहाँ, विश्राम करके यहाँ स्थान पर आया तो लोग गाँव फल पर लोग से कहा कि भाई क्या बात, तो बड़ा सेना आया हो। तो ऐसे ऐसी बात है कि भाई हुआ कि यहाँ तो कुछ जंगल था ना गंगा अच्छा। किनारे, पहले पूरा जंगल था। पूरा जंगली इलाका था, कुछ नहीं था यहाँ, गंगा अच्छा। के किनारे था, इसलिए अच्छा। यहाँ वो टिक गया। अच्छा, टिकने के बाद वो गया। अब जाने के बाद ही आगे एक कौड़िया खाड़ एक जगह है, कौड़िया खाड़। कौड़िया खाड़ एक जगह है, अच्छा, वहाँ वो रुक गया क्योंकि वहाँ धारा बहुत तेज था वहाँ का। अच्छा, वो धारा उसको रोक दिया। हाँ। वहाँ रोकने के बाद वो कहा कि हो ये गंगा माँ, अगर हम उधर से विजयी होके आएंगे तो मतलब हम एक मंदिर यहाँ बनाएंगे। बन गया। तो यहाँ जब वो रात को सोया हुआ था तो उसको सपने में आया कि यह स्थान जो है ज्ञानवर्धक है, ज्ञान है यहाँ। अच्छा। ज्ञानवर्धक क्यों कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण हाँ। मथुरा से सेना साज कर लाए थे। अच्छा। और जरासंध को मारने के लिए। अच्छा, गया के यहाँ का राजगीर का राजा जरासंध था। हाँ। उसको मारने के लिए तो जरासंध मरता उड़ता नहीं था, सेना इसका मर जाता था। तो सारा वहाँ से जो सेना साजते तो उसको जरासंध मार जाता था, या जो घायल हो जाता है युद्ध से भाग जाता था, बच गए। तो वहाँ के यादव लोग जो वहाँ से कृष्ण के साथ आए, वो यहाँ आसपास के गांव में जो घायल हुए थे या भाग गए जरासंध के डर से, वही लोग यहाँ बसे हुए हैं, बच गए कि नहीं। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण का सब सेना मर गया। तो अब सोचे कि साहब ये क्या होगा, तो वही ये स्थान पर आकर के अपना रथ लगा करके, और गंगा का स्थान सुंदर स्थान था, और यहाँ के सो गए। तो देखे कि पेड़ पर, यहाँ ताड़ के पेड़ पर एक कौवा जो है लकड़ी को, पत्ता होता है ना ताड़ का, उस लकड़ी को चीर रहा है। अच्छा। चीरने के बाद वो चीर दिया उसको। हाँ। तब तो उनको एहसान हुआ, सोए यहाँ पड़े पड़े उनको एहसास हुआ कि जरासंध भी तो बीच से जुड़ा हुआ है ना। जरासंध बीच से ज्वाइंट था। अच्छा। पैदा हुआ था तो अलग अलग हुआ था,
दोनों स्थान पर जरा नाम की एक वन देवी थी, जो राजगीर में जिसका भी मंदिर है, हाँ वो उसको जोड़ दिया और बनौषधि जंगल का दवाई उवाई लगा के उसको चिपका करके राजा के यहाँ फिर हाजिर कर दिया। जरासंध का बाप का नाम बृहस्पति था, समझ गए, उसको हाजिर कर दिया और जरासंध को जोड़ गया। तो जरासंध इतना बलशाली था कि वो कृष्ण को बार बार पराजित कर देता था। अच्छा। यहाँ तक कि मथुरा छोड़ने के मजबूर कर दिया और वो चला गया, भगवान श्री कृष्ण उसको छोड़ करके चले गए, या क्या कहते हैं, द्वारका। समझ गए, कृष्ण भगवान को भी पराजित किया हुआ, एक बार नहीं, कितने 14 बार की 15 बार है। समझ गए, कहते यहाँ साज के लाए तो भगवान यहाँ से भी भागे, तो रण छोड़ अभी जगह राजगीर में है। समझ गए, तो वही आकर के यहाँ सोए थे कि सवाई मार देता है। अब मथुरा वाला के यहाँ जाते हैं तो कहता है कि यहाँ के ज़्यादा सबको ठग ठग के ले जाता है और वहाँ मरवा देता है कि बड़का ही गड़बड़ आदमी, अच्छा आदमी नहीं है। कोई नहीं आने को तैयार हुआ। तब किसी तरह से उन्हें भीम और अर्जुन को तैयार करके यहाँ से लाया और वही सूत्र मिला, इसको ज्ञान मिला कि जरासंध बीच से जुड़ा हुआ है, उसको ऐसे चीर देंगे तो बढ़ जाएगा। तो किसी के दिमाग में ये बात है कि भीम मल्ल युद्ध जानता है, जरासंध भी मल्ल युद्ध जानता है, तो इसको कृष्ण मतलब पराजित करेगा भीम, अब भीम पराजित करेगा, हम बता देंगे कि ऐसे मार बढ़ जाएगा। वही आया, उसी युक्ति से जरासंध को मारा गया। जरासंध मारा गया, 1600 राजा मुक्त हुए, वहाँ से 1600 लड़की मुक्त हुई और जरासंध का आतंक इस इलाके से मिट गया। तो भगवान की इसी ज्ञान स्थली पर ज्ञान मिला इसको, मानव सिंह को। ये जो 1600 जो 1700 हाँ ऐसा कुछ है। नहीं, जो 1600 जो लड़की बोल रहे हैं कि हाँ, छोटा, हाँ, ये जो कृष्ण भगवान से जो शादी हुआ था 1608 लड़की, हाँ वही लड़की सब। तो फिर अच्छा, वो लड़कियां सब कही जरासंध से जेल से छूटने के बाद अच्छा, कही कि हमारा तो कोई अब है नहीं, माँ बाप हमको स्वीकार करेगा नहीं, है ना, तो हम कहाँ जाएंगे, तो आप ही मेरे साथ शादी कर लो। तो वो सब लड़कियां इनसे शादी कर लिया, सब जाके मथुरा में बस, यहाँ हाँ मथुरा में बस गई और वो सखी संप्रदाय के नाम से जानी जाती हैं। समझ ये गए, जो 108 लड़कियां का जो 1600 जो 8 लड़कियां का जो कांड था, यही मिला हुआ है। और वही मान सिंह जब वहाँ गया, वहाँ से विजय होकर के आया, तो उसकी माँ मर गई रास्ते में। तो बैकरपुर मंदिर जो है, यहाँ से बैकरपुर मंदिर, उस वहीं पर उसका दाह संस्कार हुआ। इसलिए उसका भी मंदिर उसने बनाया और उसके बाद यहाँ आया, यहीं से हमको ज्ञान मिला था। तो उसने अपने राजा लोगों के, यहाँ पटीदार लोगों को कह करके मंदिर को पूरा बनवा दिया। जो ये सब आज का बना हुआ पत्थर देख रहे हो ना, आज का बना हुआ नहीं है, ये सब आज का बना हुआ नहीं है, बहुत पुराना है। तो बिहार अभिलेखागार है पटना में, लोक सेवा आयोग के बगल में, उसमें इसका खाता वही सब है। अखबारों में इसका बराबर न्यूज आता है, उसको देखोगे तो पता लगेगा कि विष्णु मंदिर की स्थापना कब हुई और कैसे हुई, किन हालत में हुई। और प्रसिद्ध एक ज्ञान स्थली के रूप में है और प्रसिद्ध है। विष्णु भगवान के इतना प्राचीन मंदिर है, इसको लोग जानते हैं। और ऐसा मंदिर आपको बिहार में बहुत कम मिलेगा। यहाँ का राजा मान सिंह थे? यहाँ का राजा नहीं था, मान सिंह तो सेनापति था अकबर का सेनापति। अकबर पूरे सम्राट था, पूरे भारत में उसका शासन था। मुगल साम्राज्य का, तो उसका सेनापति था। और जो राजा टैक्स नहीं देता था अकबर को, उसको सेनापति युद्ध करके अपना उससे टैक्स वसूलता। काफी बड़ा में फैला हुआ है। वहाँ बंद में लिखा कलाकार का कलाकार है यार। अच्छा, एक से एक कलाकार, ये कलाकार का कलाकारी है ना। कलाकार के कलाकार बनाया हुआ, पेड़ में बना दिया। अच्छा, चलिए गंगा जी को दिखाते हैं। और आगे बावलू कुआं है, जो कुएं के अंदर तुमको राजस्थानी ढंग से बना हुआ मेहराब के अंदर पानी और घर मिलेगा। अच्छा, देख लेना उसको। ये उसके ऊपर, हाँ, ये जो दुर्गा जी का मंदिर है। हाँ, उसके पीछे वाला। अच्छा, उसके पीछे वाला। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं। पहले गंगा जी दिखा लेते हैं। तो चलिए आप लोग को गंगा जी दिखाते हैं, जो उत्तर वाहिनी बहती हैं।
ये है वो गंगा जी, बताइए ना, गंगा जी जो उत्तर वाहिनी बहती है ना, ये उत्तर वाहिनी गंगा जी जो बहती हैं। हाँ? हाँ, सूखा हुआ है, बहुत सारा सूखा हुआ है, पानी है उधर। हाँ, पानी उपट्टी है। अच्छा, मंदिर 365 बरस की है। ये मंदिर 300 बरस पहले का है। 300 बरस ना, 350 बरस पहले का मंदिर है। भूमि का चक्र भी है ये बहुत पहले से है। अच्छा, कौन बनाया भगवान, बहुत पहले से। अर्जुन बहुत को पहले से है। इसी में न चक्रव्यूह में न फंसाया था अर्जुन को कर्ण। अच्छा, ऐसा ही चक्रव्यूह मतलब वहाँ बड़ा था, ये वहाँ का छोटा है। हम लकड़ी लेकर एक दवा से घूम से दूसरा में निकल गए तो कहीं पास हो जाएंगे, तब चले जाएंगे। ऐसे घर बना है सब जानवरों का, कुआं में जाने का रास्ता। कुआं का क्या नाम बताएं? बावली कुआं। बावली कुआं। हाँ, देखिए अंदर जाइए, जाइएगा, हमको जाएंगे ना हम चलें। तो गाइस देखिए, हम लोग अभी बावली कुआं में जा रहे हैं। पहली बार हमें पता भी चला है। और नालंदा का सीन है ये। नालंदा का सीन। नालंदा पहले ये चलिए। ईटा का चारों पट्टी बाउंड्री था, पहले यही रास्ते पे। नालंदा विश्वविद्यालय एकदम ऐसा हाँ, ही हाँ, है, ऐसे ही है। इसी तरीके से। उसका चौड़ा दीवार है। चलिए चल के देखते हैं बावली कुआं। वाव, इसमें पानी भी है अभी। अच्छी क्या चीज़ है। हम लोग का पटना यार सिटी सिटी। में हाँ, हम लोग का पटना सिटी मतलब पटना में देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ खत्म। इसमें आप डिजाइन देख सकते हैं, कितना सुंदर बनाया हुआ है। बस इतना ही है। अंदर में भी कुछ ना कुछ बना हुआ ही है। हम लोग अभी उस रास्ता से गए, यहाँ पे अभी निकले। हाँ, चलिए। तो ये है बावली कुआं। चलिए। तो ये विष्णु मंदिर जब आते हैं ना आप, तो विष्णु मंदिर के सामने ही है बावली कुआं। तो कभी भी आइए विष्णु मंदिर तो यहाँ आइएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत पुराना है, बहुत रहस्यमय है। होने वाला है, हाँ? टूट फूट हो रहा है। अब तो टूट भी रहा है, तो इसीलिए जो भी है देख लीजिएगा। वाह, थोड़ा डर भी लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है देखने में। पानी खिंचाता है ना, पानी खिंचाता है। पानी यूज होता है, यूज होता है। गाय जानवर को खिलाओ। हाँ वही। पानी साफा है। वाह, मशीन के समय खेती होता था, अच्छा। मशीन चलता था। हाँ, अब खेती खत्म हो गया तो कौन मशीन खेती खत्म हो गया ना। ये सारा जितना मतलब ये जमीन है सब कुआं का ही है। ये सारा जमीन जितना देख रहे हैं ना आसपास आप, वो भी रोड तक भी था। अच्छा, रोड तक जमीन है। हाँ, मंदिर तक है। ओ, सब इसी कुआं वाले का मतलब जगह है। बावली कुआं का है जमीन। बावली कुआं का जगह है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ब्लॉग। अच्छा, अंकल जी का यहीं पे घर था, इसलिए इन लोगों की जानकारी दे दिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग देखिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा निभा गोलू जी, निभा गोलू ब्लॉग्स जी, निभा गोलू याद ब्लॉग्स। रहेगा तब ना। याद रख लीजिएगा। तो गाइस, आप लोगों को तो पता ही है, निभा गोलू ब्लॉग्स पे आप वीडियो देख रहे हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। बाकी लाइक और एक शेयर दे दीजिएगा दोस्त ज़रूर, क्योंकि ऐसा और अगर कहीं का देखना हो आपको सिटी में का, तो आप बताइएगा,
हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बारीकी से एक एक चीज़ का दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बाय बाय।